मॉर्निंग पैट। गुड मॉर्निंग ब्लाइट। मैं इस दिन का बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। आज का दिन कुछ मत करो, बस दिन भर आराम करो टाइप का दिन होने वाला है। आ गया वो दिन जिसका था इंतजार, वो दिन जिससे मैं करती हूँ प्यार। आज मेरे पास टाइम ही टाइम है, काश ऐसे दिन आते रहे बार 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 बार। हाँ, अब देखते हैं। मैं आज नहीं रखूंगी डस्टबिन, ना मैं कपड़े उठाऊंगी, चाहे कोई भी काम आ जाए मना कर दूंगी, क्योंकि आज आराम का दिन है, मैं वही करूंगी। मैं फुर्सत में किताब पढ़ूंगी और किचन की तरफ नहीं मुड़ूंगी। देखूंगी उड़ते हुए बादल और गाना चिड़िया का सुनूंगी। ओह, हेलो। और सारा दिन भर मैं सोती रहूंगी। मैं जोर से गाऊंगी और दिल बहलाऊंगी, और कैसी भी जिम्मेदारी मैं बिल्कुल नहीं निभाऊंगी। हाँ, आखिर वो दिन आ ही गया जो मेरा है, सिर्फ मेरा। लोरी गाऊंगी, खुद को सजाऊंगी, मैं पाए खाऊंगी, सब भूल जाऊंगी, जो चाहूंगी वो ही करूंगी, नहीं डरूंगी, क्योंकि आज सिर्फ आराम का, सोने का, खाने का, नाचने और गाने का है दिन। आज कुछ नहीं करने का है दिन मेरे लिए। ये क्या है? जो भी तुम करना चाहते हो वो कर लो, हाँ हो जाएगा। तुम जो हो वो ही बन के रहो तो तुमको मजा आएगा। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। हमने सुना है कि तुम पेट से बात कर सकती हो। हम सब यहाँ बहुत देर से तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें आज कोई काम नहीं है। तुमने मेरे बारे में कहाँ से सुना? हर जगह तुम्हारी ही बातें हो रही हैं। कैसे हो तुम सब? कैंप में तुम्हारा स्वागत है। डाउनटाउन सिटी के सभी पेट्स जानते हैं कि ब्लाइट पैक्स्टर कौन है और वो कैसे पेट से बात कर सकती है, और हम सबको तुम्हारी मदद चाहिए। ये बात सच है कि मैं पेट से बात कर सकती हूँ, पर शायद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। ओके, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चेंज अच्छा होता है, और कमेलियन होने के नाते तुम ये जानते हो। तुम्हें इस रहने की आदत पड़ जाएगी, बस थोड़ा सा टाइम दो। हाँ, मैं ये 1 घंटे से कर रही हूँ। क्या बाहर अभी भी लंबी लाइन है? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं? हाँ, सिर्फ रैबिट्स। और मैंने सोचा था कि आज का दिन कुछ मत करो, बस दिन भर आराम करो टाइप का दिन होने वाला है। ओह, इन्हें क्या प्रॉब्लम है? नर्वस टिंकलर। ओके, तो तुम में से नर्वस टिंकलर कौन है? इंतजार करो। तो बस याद रखो, सोने से 2-3 घंटे पहले पानी नहीं पीना है। हाँ, नेक्स्ट। ओह, हाय लिटिल फेरेट। तुम कितनी क्यूट हो। मैं क्या मदद कर सकती हूँ? 나이가 건강해 나이 상조 있어 있고 나나이 조일 इन हो। किसने क्या किया? बात क्या है ब्लाइट? इस फेरेट ने मुझसे अभी बात की। ब्लाइट, तुमसे सारे पेट्स बात करते हैं, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अजीब शहर है। 내가 건강해 나이 상조 있어 있고 나네 주인 이로서요। ये किसी चीज को लेकर काफी उदास लग रही है। हंजो जेबी। नहीं, ये तो इसका नाम लगता है। जो जेबी।
क्यों ना इसे सिंपल रखने के लिए हम सब इसे जेबी बुलाएं? मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ पर मैं इसकी बात ही नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या बहुत अजीब है? नानुंग हंगुआ इसियो यो युगिलो इसियो। ये हाँ, तो बात यह है कि तुम इनसे बात नहीं कर पा रही हो, है ना? मजाक नहीं मिंग्स। पता है, तुम बहुत लकी हो क्योंकि मैं 100 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में बात कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में ये नहीं पता था। क्योंकि तुमने कभी पूछा ही नहीं। सही कहा तुमने। चिंता मत करो, मैं इस प्रॉब्लम को उन मिनटों में सॉल्व कर दूंगी। वैसे फ्रेंच में उन मिनटों 1 सेकंड के लिए बोलते हैं। वैसे मेरे ख्याल से वो चलो शुरू करें। ठीक है पर यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। चलो मेरे कमरे में चलते हैं। कम ऑन जेबी। मैं बस अभी आई। मुझे इस पेट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ज़ोई और रसल, मेरे आने तक इनका ख्याल रखना। ठीक है। क्या ब्लाइट ने अभी कुछ कहा? हाँ, हमें इनका ख्याल रखना है। ख्याल? वो भी इनका? नायका गोंगहांगे नाइसांग जो इसियो इसको नाना जुइल इन इन हो। ये लैंग्वेज सुनी सुनी सी लग रही है। मुझे लगता है मैंने कुछ टाइम पहले ही सुनी थी। मुझे मेरे लैंग्वेज की स्किल को जरा आजमा के देखना है ब्लाइट। तुम क्या कहना चाहती हो, जेबी? नायका गोंगहांगे नाइसांग जो इसियो इसको नाना जुइल इन इन हो। ब्लाइट, हमारी प्यारी फेवरेट फ्रेंड आइसलैंडिश बोल रही है। आइसलैंडिश? हाँ, पर जैसा कि तुम जानती हो ब्लाइट, आइसलैंडिश में बहुत तरह की बोलियां होती है। मैं ये नहीं जानती थी। तो अब हमें पता लगाना होगा कि उनमें से ये कौन सी बोली बोल रही है। मैंने सही कहा ना, जेबी? हमें ब्लाइट से मिलना है। अब हम क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? देखो, मुझे लगता है ब्लाइट के आने तक हमें इनकी मदद करनी चाहिए। यहाँ बहुत आसान प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। बॉयज, लगता है तुम्हें शेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हर बड़ी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सिंपल सॉल्यूशन तो होता ही है। अच्छा, देखा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अपने गुस्से को कंट्रोल करो ताकि जिंदगी में आगे बढ़ सको। नालो का डर? हाँ, मैं समझ सकती हूँ। मैं खुद भी अपने इस डर को भगाने की कोशिश कर रही हूँ, पर पहले ये समझना जरूरी है कि ये कोई गोरिल्ला नहीं है जो तुम पर उछल कर आ जाएगा, बल्कि ये सिर्फ आग बुझाने के लिए है। देखो, ये सच में कोई गोरिल्ला नहीं है। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? यही कि जुपिटर सैटर्न से ज्यादा अच्छा प्लेनेट है ना? नहीं, वो नहीं। मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों इन्हें काफी अच्छी एडवाइस दे रहे हैं और इससे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। और अब वक्त है सभी के फेवरेट एडवाइस टॉक शो का, जिसका नाम है पेट प्रॉब्लम्स क्वेश्चन मार्क। और ये रहे आपके प्यारे, समझदार और होशियार होस्ट ज़ोई और रसल। हेलो पेट्स, और पेट प्रॉब्लम्स क्वेश्चन मार्क में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी प्रॉब्लम्स को हमारे सॉल्यूशंस में बदलते हैं। मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। आज हमारे पहले गेस्ट हैं एक टर्टल जिन्हें एक्यूट क्लॉस्ट्रोफोबिया है। ज़ोई, तुम सोच रही होगी कि ये क्यूट प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे गेस्ट को ऐसा नहीं लगता है। मैं उस शेल में नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। वो छोटा है और उसमें अंधेरा भी बहुत है। सुनो दोस्त, तुम अपनी प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते। अगर भागोगे तो प्रॉब्लम पीछा करेगी। अब 10 तक गिनो। ओली ओली ऑक्सन फ्री, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है जो तुम्हें बुला रही है। तुम इससे भाग नहीं सकते और तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। देखो, मैं जानता हूँ कि जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम एक बॉल की तरह रोल होना चाहते हैं, मेरी तरह, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बस ये याद रखना कि जिंदगी एक च्यू टॉय जैसी है। कभी कभी स्क्वीकर तक पहुंचने के लिए उसकी स्टफिंग बाहर निकालनी पड़ती है, समझे ना? मैं समझ गया। समझ गया? मैं ठीक हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट ब्रेक के बाद हम पेट प्रॉब्लम्स को लव की स्पीड से भी ज्यादा जल्दी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। और हो गया। वाह, सच कहूँ तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा रहा।
मेरी अजीबोगरीब एडवाइसेज ही इन पेट्स को चाहिए। चिकिंग चिकिंग। और साथ में वो चिंता भी जो मुझे इन पेट्स और इनकी प्रॉब्लम्स की रहती है। अभी और भी बहुत सारी पेट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, ओके। मुझे पता है अगर मैं पूरा ध्यान लगाऊंगी तो पता चल जाएगा। मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? 나이가 건강한 나이 상조 있어 있고 난 나이 주일 인 हो। मुझे कुछ तुम्हें वो खाना पसंद नहीं जो तुम्हें तुम्हारे ओनर्स देते? 나이가 건강한 나이 상조 있어 있고 난 나이 주일 인 हो। तुम्हारे बेड का पिलो अच्छा नहीं है? 내가 건강한 나이 상조 있어 있고 난 내 주인 일어서요। तुम्हें तुम्हारी नई टहनी पसंद नहीं है? तुम एक नर्वस टिंकलर हो? तुम गलत लड़की से मदद मांगने आई हो? और कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। टेंशन मत लो ब्लाइट। मेरे ख्याल से हमें इसके बारे में थोड़ा हटके सोचने की जरूरत है। तुम्हें शायद ये अजीब लगे पर हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। काश ऐसा ही हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ओके, हमारे अगले गेस्ट हैं गो, जो टिन कैन से डरते हैं। और पेपर, क्या हम कैमरा में मुझे पास से दिखा सकते हैं? अगर हमने वो किया जोई, तो रसल कभी कैमरा पर नहीं दिखेगा। वो बहुत बुरा होगा। ये लो, ये क्या है? मेरी वार्डरोब चेंज लिस्ट। इसके हिसाब से तुम्हें हर 30 सेकंड्स में या हर सेंटेंस के बाद कपड़े चेंज करने हैं। हाँ, जो भी पहले आएगा। और भी कुछ है? अब जब तुमने पूछ ही लिया है तो देखना कैमरा मेरी बुक का अच्छा शॉट ले, ठीक है? बुक? कौन सी बुक? मन की शांति दिलाए हर मुसीबत से आराम। क्या? ये किताब मैंने अपने खाली टाइम में लिखी है। मैं तुम्हें फ्री कॉपी दूंगा। मेरी वाली में साइन किया है टू जेनी डिंग। जो ऐसे लोग हैं जो कैमरा पर आते हैं और उनको पता नहीं क्या लगता है। मैं समझ नहीं पा रही कि जेबी की मदद कैसे करूं। Changmani na cupcake, oman naman iyo. सॉरी जेबी, मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ। जेबी के होठ नहीं हिले और मैं समझ गई हूँ कि उसके साथ क्या गड़बड़ हो गई है। ये एक वेंट्रिलोक्विस्ट है और इसका पपेट खो गया है ना? बताओ, यही बात है ना? सोरुन दासेरो जुनबुन हादागो सेंगाकेओ। हाँ, ये आवाज वहाँ से आ रही है। बन होंगे कपकेक जुआ बोयायो। पता चल गया। तभी मुझे जेबी की लैंग्वेज जानी पहचानी लग रही थी। ये कोरियन बोल रही है। क्या पासा? फ्रेंच बेस का मतलब है कि मैंने कुछ मिस कर दिया। जेबी की बात समझने के लिए मुझे यंगमी की मदद चाहिए होगी। ब्लाइट, मुझे नहीं लगता कि यंगमी को आइसलैंडिश आती होगी, पर फिर भी अगर तुम्हें कोशिश करनी है तो तुम जरूर करो। यही रुको, मैं बस अभी आई। यंगमी, मैं कोरियन सीखना चाहती हूँ। सच में ब्लाइट? ऐसे अचानक? पर अच्छी बात है। मैं तुम्हें बेसिक्स तो अभी सिखा देती हूँ। ये रहे कुछ आसान से वर्ड्स। जोना चिम मीन्स गुड मॉर्निंग और अंत्योन ही शिमुशायो का असल मतलब। में मेरे पास कुछ लाइंस हैं जो मैं कोरियन में सीखना चाहती हूँ। तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम यहाँ डाउनटाउन सिटी में क्यों आए हो? क्या तुम लंच में फेरिट चाओ खाना चाहोगी? हाँ? थैंक्स यंगमी। You're welcome. पेपर, हमने अभी शो का रनडाउन देखा और मैंने नोटिस किया कि मेरा गाना Too Bad You're Not More Like Me कट कर दिया गया है। और मेरा कुकिंग वाला सेगमेंट क्यों हटाया गया? मैं बनाने वाला था मशहूर नो गिल्ट लजानिया। तुम्हें याद है कि शो किसके लिए है? पेट्स की मदद के लिए। उसका क्या हुआ? हम पेट्स की मदद करते हैं। क्या आप मेरा रिजेक्शन का डर दूर कर सकते हैं? नहीं, बस अब मैं ये सब नहीं सह पाऊंगी। बिल्कुल अभी से पेट प्रॉब्लम्स क्वेश्चन मार्क और कैंसिल किया दो। मैं एल्बो पैच एंडोर्समेंट की डील साइन करने ही वाला था। 어떻게 당신을 도와줘요? 내가 건강한 나이 상조 있어 있고 난 내 주인 일어서요। ब्लाइट, मुझे नहीं पता था तुम आइसलैंडिश भी बोल सकती हो। तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। मैं अभी आई। बस इसे एक बार फिर से यंगमी को दिखाना है। एक और लेसन के लिए आई हो? हाँ,
लेसन। ग्रेट, ये है कुछ जरूरी फ्रेजेस जो बस में ट्रैवल करते हुए काम आएंगे। ओके, पर उससे पहले क्या तुम मेरे लिए ये फ्रेजेस ट्रांसलेट कर सकती हो? असल में मैंने ये कोरियन टूरिस्ट से सुने हैं। इसका मतलब है मैं एयरपोर्ट पर अपनी क्रेट से बाहर निकल गई और ओनर से अलग हो गई। ओह नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर कोई टूरिस्ट भला क्रेट में क्यों होगा? ट्रांसलेट करने के लिए थैंक्स। मैं जल्दी ही एक और लेसन के लिए आऊंगी। मिंका, मैंने सब पता लगा लिया है। हमें कोरिया पहुंचाने के लिए जेबी को जल्दी ही एयरपोर्ट ले जाना होगा। कोरिया? कोरिया? तुम आइसलैंड से छुट्टी पे आई थी? स्वीट। वैसे फ्लाइट कब तक जाएगी? इसे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। हमें जेबी को एयरपोर्ट पहुंचाना होगा अभी इसी वक्त। ओके, तो हमें जेबी को एयरपोर्ट पहुंचाना है, पर कौन सी एयरलाइन? हे, हो सकता है ये मेरे डैड के पेट जेट में आई हो। जेबी, क्या वो प्लेन ऐसा दिखता था जिससे तुम यहाँ आई? कि यहाँ डैड के प्लेन में आई थी, तो ये एयरपोर्ट पर अपने ओनर से बिछड़ गई होगी। जेबी, मुझे सब समझ में आ गया, मुझे सब समझ में आ गया। ओह, तुम चिंता मत करो जेबी, तुम मदद मांगने के लिए बिल्कुल सही लड़की के पास आई हो। आज रात की कोरिया जाने वाली फ्लाइट डैड की ही है, तो मुझे बस जेबी को उनके रेड फ्लाइट बैग में रखना होगा और ये वहाँ पहुँच जाएगी। यहाँ बैठो, कोरिया जाने के लिए फर्स्ट क्लास सीट, पर थोड़ी देर के लिए। उसके बाद तुम्हें तुम्हारे ओनर के साथ एक प्रॉपर पेट कैरियर में रख दिया जाएगा। चलो जेबी, तुम्हारी ट्रिप के लिए कुछ चीजें, एक आइसक्रीम और एक स्नोमैन की पिक्चर। मेनका, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं बस जेबी को महसूस करवाना चाहती थी कि वो आइसलैंड वापस पहुंच चुकी है। वेल, तुम फ्लाइट में अपना ध्यान रखना जेबी। ब्लाइट! क्या ये अच्छा वाला ब्लाइट है या फिर बुरा वाला ब्लाइट? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें डे कैंप में पहुंचना होगा अभी के अभी। क्या बात है? वो क्या है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। किस तरह की प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम हो गई है। हमने इन दोनों की एडवाइस मानी और देखो क्या हुआ। ये सब उसी का नतीजा है। इनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है, पर ये सब हुआ कैसे? मुझे पता नहीं। मेरी तरफ मत देखो। अब हम चलते हैं, बाय। ओह, ये सब कुछ ठीक करने में पूरा दिन लग जाएगा। पर अच्छी बात यह है ब्लाइट कि जेबी बहुत अच्छे से एयरपोर्ट जा रही है। चलो, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। हाँ, मैंने देखा तुम्हारे डैड अपने ब्लैक फ्लाइट बैग लेके जा रहे थे। ब्लैक फ्लाइट बैग? ओह नहीं, वो गलत बैग लेकर चले गए। सभी मेरी बात सुनो। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब अभी जाएं और कल आएं जब ब्लाइट यहाँ हो, ताकि वो आप सबकी प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व कर सके। पर वो करने से पहले आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं और ब्लाइट आपको सिर्फ उनको सॉल्व करने का रास्ता दिखा सकती है। वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, वो सफर आपको अकेले ही तय करना है। और जब आप ऐसा करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि असल में आपको किसी की मदद की जरूरत ही नहीं थी। थैंक यू एंड हैव अ प्लेजेंट आफ्टरनून। तुमने बहुत अच्छी एडवाइस दी सुनील। मैं झूठ नहीं कहूँगा, आज आंखों से आंसू ही आ गए। कभी खुद का डे टाइम एडवाइस शो करने के बारे में सोचा है? नो। ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। हमारे पास अभी भी इसे एयरपोर्ट पहुंचाने का टाइम है, पर ज्यादा नहीं। कम ऑन जेबी, हमें एक फ्लाइट पकड़नी है। ये तो मुझ पर छोड़ दो ब्लाइट। उस कबाड़ के डिब्बे को साइड कर दो। तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस किस उल्लू ने दिया समझ नहीं आ रहा मुझे। शाबाश मिंका, उन्हें लग रहा है कि पुलिस स्कूटर है। हाँ, टाइम बहुत कम है। ये मुझे थैंक्स बोलने का टाइम नहीं है। चलो जेबी को आइसलैंड भेज दे। चलो। कहाँ है वो? ओह, वो रहे तुम्हारे डैड। डैड? ब्लाइट, तुम यहाँ कैसे? ओह डैड, आप गलत फ्लाइट बैग लेकर आ गए। पर रेड बैग डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए है और ब्लैक इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। आपको यकीन है?
मुझे अच्छे से याद है रेड मतलब इंटरनेशनल था क्योंकि रेड में एक डी होता है और डोमेस्टिक में भी डी होता है और फिर मैं उसका बिल्कुल उल्टा सोचती थी। तुम्हें पता है क्या, मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो। सही बैग लाने के लिए थैंक्स। अगली बार गलती नहीं करूंगा। थैंक यू। मैं बस चाहती हूँ कि जेबी और उसके ओनर बिल्कुल आराम से आइसलैंडिया पहुँच जाए। मुझे लगता है वो बहुत अच्छे से जाएंगे। हाँ, ये दिन तो कुछ मत करो बस आराम करो टाइप का दिन होने वाला था पर बहुत बिजी था। यम्मी, ब्लाइट, आखिरकार मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया। मेरा सीक्रेट? हाँ, तुम मुझसे वो सब ट्रांसलेट इसलिए करवा रही थी क्योंकि अगली बार तुम्हारे डैड जब कोरिया जाएंगे तो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हो। तुम समझ गए यंगमी। हम बहुत मजे करेंगे, बस मुझे किसी क्रेट में जाना ना पड़े। Anton Hage Johan